पहले मैं दादाजी और दादी जी के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो हमारे सबसे बड़े फैमिली मेम्बर्स हैं और वो काफ़ी सालों के बाद हमारे साथ हैं इस गेट टुगेदर में। सबको बहुत खुशी है। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा परिवार एक साथ है। बस ताई जी ताऊ जी थोड़े से रह गए, कोई बात नहीं। बाकी हम सब ने आपको मिस किया दादी दादी, और हम चाहते हैं कि आप कुछ महीनों तक या फिर हमारे साथ ही रहिए। सालों तक बोल सालों तक हमारे साथ ओ ही रहिए। बेजरो और फिर अब शिमड़ी के बारे में बोल रहे हैं तो शीरू का बर्थडे पहले निकल गया था, पर हमने पार्टी आज की है क्योंकि सबके पेपर चल रहे हैं, बच्चे भी बिजी हैं, सब बड़े लोग भी बिजी हैं। पर आज सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा शीरू को पार्टी देने के लिए। चल भाई जा शुरू हो जा। हाँ शुरू हो जा। खुशी के बारे में, दीदी के बारे में और दादा भाई के बारे में। ओके एक बंदा और दादाजी और दादी के लिए बोलना चाहता हूँ। जब दादाजी और दादी यहाँ पे मतलब नहीं थे तब मैंने बहुत मिस करा, क्योंकि मैंने बहुत मिस करा दादा दादी को। अब जब आए हैं तो मैं चाहता हूँ कि बहुत देर तक हमारे साथ ही रुके, क्योंकि फिर सब कुछ बोरिंग हो जाता है, क्योंकि दादाजी और दादी के बिना परिवार एक टाइप ऑफ अधूरा लगता है। तो फिर जब वो बैठ रहे थे तो मैंने उनको बहुत याद करा, और जब वो यहाँ आए तो मैं बहुत खुश हूँ। और अब जैसे आज दीदी का बर्थडे की पार्टी है तो अब मैं दीदी के बारे में बोलता हूँ। हाँ बोल दीदी के बारे में। दीदी का बर्थडे 4 दिसंबर को था, लेकिन अब हम लोग अभी मना रहे हैं क्योंकि दीदी उस वक्त सबके एग्जाम चल रहे थे, मेरे भी चल रहे थे और सब बिजी थे और दादी भी नहीं थे यहाँ। तो फिर अब हमारा तो अब दीदी ने पार्टी दी है। अरे नहीं रहने दो इंग्लिश। बस वो यही कहना था मुझे दादा दादी और दीदी के बारे में। थैंक यू। चेयर किसने लगा दी यहाँ पे? बैठ ना कर फुटेज खा रहा है तू? अभी आया है दादा दादी, 2-3 दिन ही हुए हैं उनको। और लाइक इतने एज में भी वहाँ पे दादाजी ने और दादी ने वहाँ पे संभाला काम और लाइक इंस्ट्रक्शन दिए उन वर्कर्स को। इसके लिए तो पहले एक बार तालियां होनी चाहिए। और लाइक अभी इतने अभी तक दूर रहे तो लाइक वो होता है ना, लाइक पूरा फैमिली कंप्लीट होती है तो उसमें से ज्यादातर सीनियर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लाइक अभी दादा दादी आए तो अब अलग सी इंजॉयमेंट हो रही है, सब खुश है। और अभी तो लाइक अभी दीदी का बर्थडे तो चला गया, पर लाइक वो क्या कहते हैं, दीदी ने अभी बैठ के गाने वाले बना रही थी और लाइक वो बातें करी है सब ने बर्थडे। और इस बर्थडे का एक और फायदा होगा कि सब गेट टुगेदर हो गया, दादा दादी और सब इधर आ गए, सब मिल चुके। बस अब एक और गेट टुगेदर होना है जिसमें ताई जी भी होगी, सब एक साथ। चलो शिवी वांट टू कम। मैं शिवी वांट टू कम। शिवी बहुत देर से बोला था। पहले छोटे अंशु इधर आ जा। दादाजी और दादी की बात जल्दी पहले मेरे को बहुत याद आ रही थी क्योंकि दादाजी और दादी थे। मैंने बहुत मिस किया, कॉल करते जा रहे थे, बोल रहे थे कब आएंगे, फिर आ गए तो हमारा सपना पूरा हो गया। सपना पूरा हो गया। अब दीदी बर्थडे में गए तो बर्थडे नहीं मना, तो आज बर्थडे मनाए तो इसकी बात ठीक तो है क्योंकि दीदी का बर्थडे है तो हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम सबसे अच्छे हैं जिसमें सब फैमिली के बहुत अच्छे। हाँ ठीक बोल रहा हो, शाबाश। हाँ हमारी फैमिली अच्छी है रे, इन बोलना चाहो ना कि हमारी फैमिली अच्छी है, ऐसे बोल। समझ रहे हो? बहुत खतरनाक हो तुम भाई। आप आगे बूढ़े आप आगे थोड़ा सा बूढ़े हैं। पहले दादा दादी की तारीफ
तारीफ जो आपको लगता है आप तारीफ वही मतलब हाँ जो तुम्हें अच्छा लगता है, तारीफ तो ये होती है कि बात ये है कि दादा दादी की तारीफ करना एंड ये बताना हम लोगों को कि तुम दादा दादी को कितना मिस करते हो। इस लाइक कि ये एक पेड़ है और हम सब है पत्ते हैं और दादा दादी हैं जड़ें हैं। तो पत्तों को तारीफ करना कि जड़ें कितनी इम्पोर्टेंट है पेड़ के लिए, इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग तो बोलना। पेड़ जब भी हरा भरा होता है फिर जड़ें मजबूत होती हैं। ठीक है, तो पत्ते क्या बताएं कि जड़ों की क्या इम्पोर्टेंस है पेड़ को अच्छा रखने की। रही बात इनकी, इनका बर्थडे था आज, तो इट्स नॉट, हाँ मेरी बुल्ली का बर्थडे था, तो इट्स नॉट अबाउट हर, लेकिन जो हमारी बहनें ये बाकी लोगों के लिए मैसेज है दैट एज अ ब्रदर्स यू ऑल हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम टू प्रोटेक्ट देम, नॉट जस्ट हर लेकिन वो भी। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें टू मेक देम हैप्पी एंड ये सारी, एंड एवरीवन शुड डू दैट। दादी समझ में एक नहीं है। दोनों बहनें हैं एंड सारे भाइयों की जिम्मेदारी होती है कि उनको ख्याल रखें, उनको प्रोटेक्ट करें, उनको खुश रखें। ठीक है, तो नॉट अ मैसेज फॉर देम बट अ मैसेज टू ऑल द पीपल। यही तो अच्छा था, सबको प्रोटेक्शन दिलवा दी सबसे। अरे यार वो तो मैं पहले नाटक मत कर यार। मुझे अच्छा लग रहा है कि दादाजी और दादी यहाँ पे आए हैं और बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ये सब चीज़ें। मतलब कि ऐसे पार्टी वार्टी में, मतलब ऐसे फैमिली फंक्शन में बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। बाकी अगर सिस्टर के बारे में बात की जाए तो वैसे सबके सब तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बाकी और कुछ नहीं कहना, बाकी तो सबने कह ही दिया। दादी के बारे में क्या कहूँ, समझ ही नहीं आ रहा कुछ। मतलब वो बहुत महीनों बाद आए हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इतने दिनों के बाद वो हमारे साथ है। मतलब हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई उनके साथ। मतलब पहले वो सेपरेट हो रखे थे पर अब वो आ गए, तो मतलब अब हमें मतलब अधूरा नहीं लग रहा है, हमें लग रहा है कि ठीक है वी आर कंप्लीट। हम दीदी वैसे गाना गाने में अच्छी है बहुत ज्यादा, वो तो है। प्यार नहीं करते तेरे को दादा? प्रेशर डाल दिया उस पे। और पहले उनका बर्थडे नहीं बना था पर अब बन रहा है, तो मतलब हमारा गेट टुगेदर हो गया एक साथ दादा दादी के साथ, तो उसके लिए थैंक यू दीदी। चलो बस इतना। देखो अब जैसे अब मेरा नंबर काफी बाद में आ रहा है, जो मेरे छोटे भाई बहन है, भैया है, उन सब ने मोस्टली ये कह दिए हैं। बट लेकिन क्या कहते हैं, मैं ना कुछ अलग करना चाहूँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि देखो इतने टाइम से मम्मी पापा थे नहीं, तो यहाँ पर हमें काफ़ी वैसे जब हम साथ में रहते हैं, मैं भी साथ में रहते हैं, तो काफ़ी ना वो हो गया था, क्या कहते हैं, देख हम जब भी घर आते हैं तो काफ़ी वो लगता था, काफ़ी लोनली था, अकेला अकेला था। बट जब अभी दादी आई वो पर, दादा दादी आई वापस, तो क्या कहते हैं, नहीं मुझे लगता है हमारे घर की वो कि घर आने में मज़ा आता है कि दादी है, कोई है घर पे हमारे साथ रहने के लिए, तो भाई खाली खाली लगता है घर। तो वही मैं ऐसा मुझे लगता है कि ना जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में कि व्हेन यू हैव टू, जैसे घर वालों से अलग रहना पड़ता है, तब तुम्हें कहते हैं अपने घर वालों की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि लाइक हाउ मच कितने इंपॉर्टेंट है हमारे। मैं अभी लाइक हुई थी कि लाइक कि दादी के कितना मज़ा आता है कि हम साथ में रहते हैं, कितना मज़ा आता है। अब वीकेंड था, 2 दिन हमने दादी कितना मज़े किए कि ऐसा लगता है घर में रहता पूरा कितना चलता रहता है हमेशा। वरना यूजुअली जब मैं भैया रहते हैं पूरे दिन हमारा सोने में निकल जाता है, खाते सोते चला जाता है। तो यही था कहते हैं, बड़ा मज़ा आता है कि ऐसा मेरी बहन जब हम छोटे थे, लेकिन भैया से बड़ा था, फिर मैं, फिर क्या कहते हैं, तो आदू काफी बाद में पैदा हुई थी, तो तब तक क्या कहते हैं हम जैसे मैं नादी भैया, तो हमारी से उस टाइम पे क्या कहते हैं छोटी बहन से शीरू हुई थी, तो क्या कहते हैं हमारा कनेक्ट बचपन से काफी अच्छा है उसके साथ कि लाइक बचपन से पूरा चाइल्डहुड हमारा चाइल्डहुड जो है वो ये शीरू के साथ ही है कि लाइक शीरू को बचपन से देखा है हमने कि लाइक जब वो इतनी छोटी थी मुझे आज भी याद है कि जब मैंने एक बार शीरू को बचपन में गिरा दिया था। लेकिन वही है कि कहते हैं
तो हमने कुछ लाइक बचपन से देखा है ऐसे लाइक छोटे बच्चे से लेके आज देखो वो इतनी बड़ी हो गई है, कॉलेज आने लग गई है, बूढ़ा बूढ़ा फील करवाते, लेकिन लाइक बहुत अच्छा कनेक्ट फील होता है शीरू के साथ। एंड क्या कहते हैं कि लाइक शीरू के बारे में कैसे बताऊँ कि मैं कि लाइक वो बड़ी प्रीशियस बहन है मेरी, कि लाइक उसको मैं कुछ भी बताता हूँ, लाइक क्या कहते हैं अपनी हर चीज शेयर कर सकता हूँ, लाइक मोर देन अ सिस्टर शी इज लाइक गुड फ्रेंड में, मैं अच्छी दोस्त भी है वो। तो कितनी तारीफ करें कम ही है। चलो भाई ताली बजा दो। जियो दादी के बारे में बोलना चाहूँगी कि वो मतलब पहले तो हमारे साथ बहुत रहते थे, जब हम छोटे थे, मैं हन्नी भैया, अमन भैया आदि हम सबको दादाजी लेके जाते थे वॉक पे सेक्टर 2 में जब हम रहते थे। खिलाते थे। हाँ वो क्या कहते हैं उसे, वो क्या होता है भुट्टा, और वो अरे गरम वाली मूंगफली भी खिलाते थे, दादी तोड़ के देती थी। अब यही रहेंगी दादा दादी। अरे मतलब नहीं तो नहीं है। नहीं। तभी तो बोल रही हूँ, याद आती है भाई। सब ये लड़का जिसने मेरे लिए कुछ नहीं बोला, उसके बारे में बहुत अच्छा है, बोलता नहीं, बात नहीं करता। मैं चाहती हूँ कि मेरे को बातें बताए, तो मैं इससे 3-4 बार पूछती हूँ, फिर ये नहीं बताता, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये लड़का ये चश्मे वाला लेकिन ये अच्छा है, आदि बहुत अच्छा है, मेरे को अच्छा है। क्योंकि मेरी एज का है तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, वो दोस्त जैसे कोई दोस्त है। ये वाले भैया ये तो बहुत ही अच्छे हैं, ये इनके साथ तो रोज ही हमारी बातें शेयर होती है। और भैया, जब भी भैया को कुछ दिक्कत होती है भैया हैं, और जब मुझे दिक्कत होती है मैं भैया को बताती हूँ। यार बंदा सबसे पहले उनको करना पड़ता है फोन। सिस्टू भी बोल रही फोन नहीं उठाता। अरे वो फंडे करने के लिए मेरे पास ही आता है फिर वो हो जाता है। कोरेस्पॉन्डिंग जगह से हो गई है थोड़ी सी, आ जाओ थोड़ा मिल लो, घूम लो। चाचू तो पता नहीं कहाँ गया। चाचू तो अब आ रहा है जब सारा गेम खत्म हो गया।